तो पिछले एपिसोड में देखा था आपने यहाँ पर जो मैजेस्टी होता है वो किसी पोर्ट के आगे यहाँ पर झुका पड़ा होता है। वो भी कहता है बू एल्डर प्लीज बाहर आइए। तो उसमें से यहाँ पर एक स्पिरिट निकलती है। वो भी कहता क्या हुआ, प्लान कैसा जा रहा है। वो भी कहते हैं जो हमने डीमन से उसको ट्रेन किया था वो तो पूरे के पूरे वाइप आउट हो चुके हैं, लेकिन आपने जो यहाँ पर प्लान बनाया था वो अभी भी यहाँ पर प्रोग्रेस जा रहा है। अभी के लिए वो प्लान यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो वो बू एल्डर होता भड़क जाता। वो भी कहता साले मैंने कहा भी था ये डीमन से हमारे प्लान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो सारे के सारे इतने आराम से मारे गए। वो भी कहता मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था यहाँ पर ये सब हो जाएगा, इसमें मेरी गलती है, मैं ही यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो भी कहता हाँ लेनी भी चाहिए। और तुझे तो पता होगा हमारे यहाँ पर मिडिल वर्ल्ड की जो फैमिली है वो काफी लंबे टाइम से रह रही है मिडिल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अब टाइम आ चुका है तो वो मिडिल वर्ल्ड के अंदर इतना टाइम के लिए यहाँ पर जो है रह नहीं सकती। तो हम लोग यहाँ पर बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने के बाद वो जो प्लान है उसको पहले तो यहाँ पर तो पूरा कर, ताकि हमारे यहाँ पर जो फैमिलीज है वो इस डोमेन से यहाँ पर बाहर आए, ताकि वो न्यू कंट्रीज के ऊपर रूल करे। तो एम्परर होता है वो भी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मुझसे हो पाया मैं वो करूंगा। वो भी कहता है हाँ अच्छी बात है। तो उसको बाहर से आवाज आती है, कोई एम्परर होता है उसको बुला रहा होता है। ये उसी का यूच होता है जो कि उसके लिए काम करता है पर्सनली। वो भी कहता है एम्परर क्या आप अंदर है। तो वो गू एल्डर होता है वो वहां से चले जाता है, एम्परर वहां से बाहर। तो वो भी कहता है साले मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं कर, मुझे बता आखिर यहाँ पर क्या काम है। वो भी कहता है एम्परर मुझे माफ करना, लेकिन आपसे मिलने के लिए यहाँ पर कोई आया हुआ। वो कह रहा मुझे एम्परर से बात करनी। वो भी कहता क्या जल्दी से बुलाओ उसको। कौन आया। तो ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि अपने जियांगमो को मरवाने के लिए भेजी हुई होती है। वो भी कहता क्या तू। वो आगे आके झुक जाती है। वो भी कहती है मैजेस्टी मुझे माफ करना, मैं अपने मिशन में यहाँ पर फेल हो चुकी हूँ, मुझसे वो लोग यहाँ पर मारे नहीं गए। वो भी कह रहा होता क्या तेरी इतनी हिम्मत, जब तेरा यहाँ पर जो मिशन है वो फेल हो चुका है फिर भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि यहाँ आने के बाद तुम मुझे फेस टू फेस बाहर कर सके। तुझे पता भी ना ऐसा क्या अंजाम हो सकता है। वो भी कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था आपके पास आने से, आपको बताने से। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है। एम्परर उसके बड़ा पास आता है। वो भी कहते चल ठीक है, मैं तेरी यहाँ पर जो गलती है ना जो तुझसे हुई है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे यहाँ पर खुश करना पड़ेगा मुझे। तुझे पता है यहाँ पर खुश मैं कैसे होता है, तेरे को पूरी तरीके से पता है। चल यहाँ पर शुरू हो जाओ। वो भी कहती नहीं एम्परर आप ऐसा नहीं कर सकते। अपना जियांग होता है वो बाहर से देख रहा होता है छुप के। जियांग होता है उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वो भी कहता भाई कितना ज्यादा हरामी है ये, देखो फायदा उठा रहा है मेरी स्लेव का। वो भी कह रही होती है श्रील, और वो भी कहती है अरे ये तो छिनाल है, वैसे भी तुझे क्यों जलन हो रही, तेरी स्लेव है इसलिए। वो भी कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्लेव तो है ना मेरी। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा ये जो एम्परर है इसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में। और काफी ज्यादा यहाँ पर मिशन दे देता है अपने मेगाडा को। रिवॉर्ड में यहाँ पर जो है आई बॉल दे देता है। आई बॉल पता नहीं अब देने के बाद ही पता लगेगा। हमारा यहाँ पर जियांग होता है खुश होता है। वो भी कहता है अरे वाह क्या बात है, न्यू टास्क आ चुका है। तो अंदर तो एम्परर होता है इसकी इज्जत लूट रहा होता है। वो भी कहता चलना यार अब यहाँ पर ले ही ले, काफी टाइम हो गया मैंने यहाँ पर मजे नहीं किए किसी के साथ। वैसे भी मैं काफी लंबे टाइम से सोच ही रहा था तुझे बुलाने के बाद तेरे साथ मजे करूँ। अब यहाँ पर मौका मिल चुका है तो यहाँ पर मौके को खोना तो नहीं चाहता ना। चल यहाँ पर घोड़ा ले मेरा ले। वो रोक रही होती है। वो भी कहती है एम्परर देखिए मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए, मैं आप अपलासी नारी, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए। तो एम्परर होता है वो तो जबरदस्ती लगा होता है। बाहर से हमारा मेन कटर होता है उसको गुस्सा चढ़ता है। वो भी कहता है नहीं यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने सकता। तो वो भी कहता है साली चुपचाप मेरे साथ मजे कर ले वरना तू मारी जाएगी। वो रोक रही होती है। अपना जियांग होता है वो अचानक से आता है, शेडो टेक्निक को यूज करता है। उसके यहाँ पर जो सीना होता है मतलब यहाँ छाती आर पार कर देता है अपनी शेडो टेक्निक से। वो भी कहता है लेकिन क्यों, धोखा, असैसन। तो उधर ही मारा जाता है। सिटी लोड होती है। वो भी कहती भाई जियांगी तूने क्या कर दिया, मैजेस्टी को मार दिया, अब हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तूने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। वो भी कहता है टेंशन नहीं ले मेरी जान, मेरे पास और भी प्लान है, तू बस मेरे साथ आ। तो वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो श्री लोड होती है वो भी कहती है ले ये पड़ी हुई मैजेस्टी की डेड बॉडी, अब कैसे पता लगाएगा। तो वो भी कहता है हाँ एक तरीका है मेरे पास, सोल सर्चिंग टेक्निक। सोल सर्चिंग टेक्निक को यहाँ पर जो उसके ऊपर जो है एक्टिव करे। वो भी कहता है मैं इससे पता लगा सकता हूँ। उसकी जो सोल सर्चिंग के अंदर यहाँ पर वही जो बू वाला एल्डर होता है उसके सामने यहाँ पर जाओ जीवो, अरे वही डीमन जो कि अपने मैन कटर के यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो उसने दिक्कत दी थी। फिर अपने मैन कटर ने यहाँ पर ब्लास्ट करके जो अपने क्लोन से ही मारा था। उसके साथ पर एक और मेंबर होता है, उसके बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन वो कह रहा होता है बू एल्डर कि हमारी जो फैमिली से ना मिडिल वर्ल्ड में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, मिडिल वर्ल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारी फैमिली यहाँ पर जो है डिक्लाइन होती जा रही है, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद जितने भी सारे मेंबर्स है छोटी छोटी फैमिली से, हम लोग उनके एरिया में जाने के बाद जो है तबाही मचानी पड़ेगी, जब भी हम लोग यहाँ से लीव कर पाएंगे इस मिडिल वर्ल्ड से। मिडिल वर्ल्ड में नीचे जाने के बाद हमारी फैमिली होगी काफी बड़ी हो जाएगी रिसोर्सेज को लेके, और बंदों के यहाँ पर जो डीमंस को बना के अपने वो जाओ जीवू के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। जाओ जीवू अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ और यहाँ पर जो डीमन रेस है उसको कंट्रोल करो। मिडिल वर्ल्ड से यहाँ पर लीव करने के बाद जो यहाँ पर तुम नीचे जाओगे तो सारी तरफ यहाँ पर केओस मचा देना, डिजास्टर ले आना। वो भी कहता है जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। चल ये तो मैंने जीवू को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी, अब तेरा नंबर आ चुका है जिन यू, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पर तुझे एक न्यू किंगडम है उसको जो है यहाँ पर जो कैप्चर करना होगा। तुझे
तुझे नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद जो जितने भी यहाँ पर जो डीमंस है, जिनको यहाँ पर जो एम्परर सॉरी जो कि डीमंस के यहाँ पर हंट करते हैं, उन सारे एम्परर्स को खत्म करना, उनके यहाँ पर जो किंगडम्स है उसके ऊपर राज करना है। सारे के सारा इंपीरियल कैपिटल है उसके ऊपर तुझे कंट्रोल करना होगा। वो भी कहते हैं जैसा आपका ऑर्डर हो। जंग होता है इतनी ही मेमोरी देख पाता, होश में आया था। वो भी कहता है अरे बाप रे ऐसी बात है, ये मामला हो गया इन लोग के बीच में। तो सिस्टम होता है वो भी कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पर जो मिशन है उसको कंप्लीट कर लिया, आपको यहाँ पर आई बॉस मिल चुके हैं। तो वहीं पे जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी कहती क्या हुआ, क्या देखा तुमने। वो भी कह रहे थे यहाँ पर जो न्यू एम्परर जो कि न्यू किंगडम के एम्परर बन रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक मिडिल एज के यहाँ पर जो बंदा है वो उनको कंट्रोल कर रहा है, वो सारे एम्परर्स को मार रहा है। जियांग को केरी होती है सिटी लॉर्ड, यहाँ पर जो कंट्रीज है उसको चलाने वाला एक एम्परर होता है। एम्परर यहाँ पर एक भी दिन अगर यहाँ पर कंट्रीज को नहीं चलाएगा, उसके अफेयर नहीं संभालेगा, तो पूरा का पूरा कंट्री से वो केओस में चलेगा। अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, जल्दी से सोचो। जियांग को वहाँ पर आवाज आती है, कोई बाहर से कह रहा होता है एम्परर आप अंदर है तो मुझे बात करनी है। तो उसकी आवाज सुनने के बाद जो यहाँ पर डर जाती है सिटी लॉर्ड, वो भी कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर चीफ इन वो है जो कि पर्सनली इनको सर्व करता। अगर उसने डेड बॉडी देख ली तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है, हमें कुछ करना होगा, डेड बॉडी को छुपाना होगा जल्दी से। और एम्परर यहाँ पर कौन बनेगा, मैं तो पागल हो जाऊंगी। वो भी कहता है तो टेंशन नहीं है मेरी, ये सब सिचुएशन मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसको अच्छी तरह से हैंडल कर दूंगा। तो वो आई बॉल होता है जो कि सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड दिया होता है, उसकी तरफ देखता है। वो भी कहता है शायद से ये मेरी हेल्प कर सकता है। तो वो इन्वॉल्व होता है, अंदर आया था। वो भी कहता है एम्परर मैं आ चुका हूँ, मुझे आपसे यहाँ पर बात करनी है। एम्परर अरे एम्परर कहाँ चले गए। तो वो भी कहता है मैं यहाँ पर हूँ साइड पे देख। वो भी कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं तो यहाँ पर छोड़ के गया था आपको सामने। वो भी कहता है अरे मैं बस तू बता यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। तो भी कहता है यहाँ पर मुझे आपसे यहाँ पर पर्सनली बात करनी थी। और यहीं पर हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म होता है और ये मांगा भी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ ये मांगा जो है इसी का लास्ट एपिसोड था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद पता नहीं, राइटर की मर्जी होती है, जब मर्जी वो अपलोड कर देता चैप्टर। तो जब मर्जी आएगा तो मैं जो है अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। तो यही था बस जो कि मैंने 30 एपिसोड या 30 से ज़्यादा एपिसोड में जो मैंने 100 चैप्टर आए हुए थे इसके, जो कि मैंने कवर कर दिए। अब फिर मिलेंगे किसी और मानवा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।